वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर डेप्रिसिएशन सम्स। अगर जब हम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। तो आज इसी वीडियो पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है कि जब परसेंटेज के साथ में 10% पर एनम या पर एनम 10%, या तो पर एनम आगे भी हो सकता है और पर एनम जो है पीछे भी मिल सकता है। एक बात ध्यान से आप लोग सुने, यदि परसेंटेज के साथ में पर एनम वर्ड इंक्लूड है, लगा हुआ है, तो परचेस करते समय और सेल करते समय आपको जितने समय उस मशीन को आपने यूज करा है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ले रहा हूं और हमारा जो बेस है वो हम 31 मार्च मतलब अकाउंट क्लोजिंग डेट जो है वो 31 मार्च हम लोग रखते हैं। मैं अलग अलग एग्जांपल अलग अलग डेट से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि उसको हमको कैसे चलाना है। मान लीजिए परचेज डेट जो है आपकी वो 1 अप्रैल है, अकाउंट क्लोजिंग डेट जो है वो 31 मार्च है। परचेज डेट है मतलब आपने 1 अप्रैल को 50,000 रुपए में एक मशीन परचेस करी है। 1 अप्रैल को आपने मशीन परचेस करी है और अकाउंट क्लोजिंग डेट जो आपने रखी है वो 31 मार्च रखी है। मतलब 1 अप्रैल से लगा के 31 मार्च तक उस मशीन को आपने यूज करा है, तो आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए 1 अप्रैल की जगह हम यहां पर 1 अक्टूबर ले लेते हैं, तो ये परचेज डेट क्या बता रही है आपको, 1 तारीख बता रही है, 1 अक्टूबर बता रही है, और अकाउंट क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो उस समय कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगा था, 12 महीने का। तो यहां कितने महीने का लगेगा, 6 मंथ का लगेगा। तो आप क्या करेंगे, 6/12 करेंगे इंटू 10/100। 10/100 तो आपको करना ही है। अब जितने मंथ का आप लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उतने मंथ का आपको डेप्रिसिएशन, जितने मंथ आप मशीन यूज करेंगे उतने मंथ का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए। ये सब अभी परचेस पे ले रहा हूं मैं बेस, ठीक है। अब मान लीजिए 1 जनवरी ले लिया मैंने यहां पे, 1 जनवरी को मैंने यहां पे परचेस करा है। अगर 1 जनवरी को मैं परचेस करूंगा, आप ये बात ध्यान रखिएगा, परचेस करते समय आगे देखेंगे। मींस जब आपकी परचेस डेट है वहां से लगा के जहां पे आपकी अकाउंट क्लोजिंग डेट है वहां तक का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपने कब परचेस कराई है, 1 जनवरी को। अकाउंट क्लोजिंग डेट क्या है आपकी, 31 मार्च। मींस जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो ये यहां पे जो आप 6/12 कर रहे थे वो यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको 3/12 करना पड़ेगा। ये परचेस करते समय आया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब सेल करेंगे हम लोग, तो मैंने क्या बताया कि परचेस करते समय आगे देखिए। अब आगे कहां तक देखना है, अकाउंट क्लोजिंग डेट तक देखना है। पीछे देखते समय कहां पे देखना है, जहां से अकाउंट आपका स्टार्ट हुआ है, मतलब 1 अप्रैल। मान लीजिए हमने जो सेल की जो डेट है, सेल्स जो डेट है आपकी या सेलिंग डेट जो है वो 30 जून दे दी आपको। क्या दे दी मैंने आपको, 30 जून। तो 30 जून से आपको क्या चलना है, पीछे चलना है। तो साल कब से चालू हुआ होगा, अप्रैल, मई और जून। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 3 महीने का। क्या ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को, खरीदते समय, परचेस करते समय आगे देखना है, कहां तक, अकाउंट क्लोजिंग डेट तक। और बेचते समय आपको ये देखना है कि आपकी अकाउंट स्टार्टिंग डेट जो है वो क्या है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने इसको 1 अक्टूबर को बेचा। क्या करना है, इसको क्या करना है, आगे देखना है ऐसे, और इसको क्या देखना है, पीछे देखना है, इस टाइप से।
मतलब इसको आगे काउंट करना है, इसको बैकवर्ड काउंटिंग करना है। ठीक है, अब देखिए 30 जून का तो मैंने आपको बता दिया, अप्रैल मई जून 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। जब 1 अक्टूबर को आपने बेचा हो तो आप अक्टूबर से पीछे आइए, कहां तक आना है, अप्रैल तक आना है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। अक्टूबर में तो आपने 1 तारीख को भेज दिया ना, मतलब 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो क्या सीखा आप लोगों ने कि यदि परसेंटेज के साथ में पर एनम वर्ड लगा हुआ है, एनुअल लगा हुआ है, तो परचेस करते समय और सेल करते समय आपको मशीन जितने मंथ आपने यूज करी है उतने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। परचेस करते समय आगे देखेंगे अकाउंट क्लोजिंग डेट तक, और सेल करते समय आप पीछे देखेंगे ओपनिंग डेट पे, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट। तो ओपनिंग डेट आपकी 31 अप्रैल है और क्लोजिंग डेट कौन सी है, 31 मार्च है। परचेस करते समय आगे देखेंगे और सेल करते समय आप पीछे देखेंगे। अब सेकंड पॉइंट आपका क्या दे रखा है, विदाउट पर एनम। विदाउट पर एनम का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पे 10% लिखा हुआ है केवल। यहां पे क्या लिखा था, 10% पर एनम। देखिए आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर एनम एंड विदाउट पर एनम। तो जब पर एनम दे रखा है तो यूज ऑफ द असेट्स, कितने मंथ अपन उस मशीन को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। पर विदाउट अगर पर एनम दे रखा है तो परचेस करते समय आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। परचेस करते समय पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, भले आप कभी भी परचेस करिए, उसकी डेट से कोई इशू नहीं है कि आपने कब उसको परचेस करा है। चाहे वो 1 अप्रैल हो, चाहे वो 30 जून हो, चाहे वो 1 अक्टूबर हो, चाहे वो 1 जनवरी हो, चाहे 31 मार्च हो। अगर आप क्लोजिंग डेट को भी परचेस करते हैं तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज होगा। परचेस करते समय आपको होल ईयर, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और बेचते समय कभी भी बेचिए आप, 1 तारीख को बेचो, मिड में बेचो, लास्ट में बेचो, डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द मशीन। आपको मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। तो 2 बातें आपको समझ में आ गई। पर एनम है तो आप क्या करेंगे, और अगर पर एनम नहीं है तो खरीदते समय पूरे साल का, बेचते समय डेप्रिसिएशन हम नहीं लगाते हैं। खरीदने की डेट का तो कोई इशू ही नहीं है और बेचने की डेट का भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, 2 ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर किसके बेसिस पे चलता है, जनवरी टू दिसंबर चलता है, और फाइनेंशियल ईयर जो होता है वह अप्रैल से लगा के 31 लगता है। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास में 2 इंफॉर्मेशन नहीं है, एक तो आपको मालूम नहीं है कि डेप्रिसिएशन की मेथड्स कौन सी आपको लगाना है, क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन के मेथड का नाम नहीं दे रखा है, तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और यदि मान लीजिए अकाउंट क्लोजिंग डेट के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो 31 मार्च के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बुक में अब दिए गए हैं वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से दिए गए हैं। फाइनेंशियल ईयर हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है, अप्रैल से लगा के मार्च तक। ये मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए आज एक्सप्लेन करे हैं कि विदाउट पर एनम क्या होता है, पर एनम क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और कैलेंडर ईयर क्या होता है। और अगर मान लीजिए आपको अकाउंट क्लोजिंग डेट नहीं दे रखी है या मेथड्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, ये वीडियो जो है आप जरूर देखें, इससे आपके क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन के करने में आसानी होंगे। थैंक यू वेरी मच।